प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सीएम बोले, डीसी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, सेफ बेल्ट की सड़कें जल्दी बहाल हों, पीड़ितों की हर संभव सहायता करें। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले 48 घंटे में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रदेश सचिवालय से सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वर्चुअली जुड़े सीएम ने आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। सीएम ने डीसी को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में बीते 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिमाचल में नए होम स्टेडियम लागू, एनओसी की जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया। इस नए नियमों के तहत राज्य भर के होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर्यटन विभाग के अनुसार इन बदलावों से राज्य में टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। इससे टूरिस्ट की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही अनाधिकृत रूप से संचालित इकाइयों पर भी अंकुश लगेगा। नए नियमों के तहत होम स्टे मालिकों को अब पुलिस या पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन ई सेवा पोर्टल पर किया जाएगा और आवेदन पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। होमस्टे को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल में आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल्स में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित करने के आदेश दिए। जस्टिस सत्येन वैद्य ने मनोज कुमार शर्मा व अन्यों के द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ताओं को कम से कम साल 2016 को आधार मानकर नियमित करे। कोर्ट के इस फैसले से लगभग 1321 कंप्यूटर टीचर्स को फायदा होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के अजीबोगरीब तथ्यों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण अदालत को रेट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार किया। डिपुओं में उपभोक्ताओं को 81 रुपए में मिलेगी उड़द की दाल, चना और मलका दाल के भी जान लें नए रेट। सस्ते राशन के डिपुओं में 2 माह बाद उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और निगम के द्वारा दालों की टेंडर प्रक्रिया के बाद गोदामों में दालें पहुंचना शुरू हो गईं। गोदामों से ये दालें डिपुओं तक पहुंचेंगी। उपभोक्ताओं को इस माह दालें उपलब्ध होंगी। बाजार में दालों के दाम बढ़ने के बाद डिपुओं में मिलने वाली दालों के दाम में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाजारों की दरों से ये डिपुएं सस्ती ही मिलेंगी। डिपुओं में इस माह एपीएल उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 13 रुपए अधिक दाम पर मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को ये दाल 81 रुपए में उपलब्ध होगी। कांगड़ा में बढ़ा गिद्धों का कुनबा, 4 साल के रिसर्च के बाद हुआ खुलासा। जिला कांगड़ा में गिद्धों का कुनबा बढ़ा है। गिद्धों की प्रजाति देश में विलुप्त हो रही है। ऐसे में जिला कांगड़ा में गिद्धों पर हुए रिसर्च ने इस बात का खुलासा किया कि जिला कांगड़ा में यहां पाए जाने वाले व्हाइट रूम्ड वल्चर की संख्या में इजाफा हुआ। रिसर्च में यह भी सामने आया कि ये आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। इस बार जारी रिपोर्ट में इन विलुप्त होते गिद्धों की प्रजाति की संख्या 1377 पहुंच गई। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की शोधार्थी माल्याश्री भट्टाचार्य के पिछले 4 साल के शोध में ये खुलासा हुआ। धर्मपुर आपदा पर शीतला माता की भविष्यवाणी हुई, गूर के माध्यम से दी चेतावनी। 15 सितंबर की रात धर्मपुर में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस विनाशकारी आपदा के बाद लोग शीतला माता की उस भविष्यवाणी को याद कर सिहर उठे जो जून माह के मेले बाकर साजे में की गई थी। मंदिर में इस दौरान तीनों भाई बहनों शीतला माता, देव कमरूनाग और देव पांडला का पवित्र मिलन हुआ था। तभी मंदिर के गूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि धर्मपुर में महाप्रलय आएगी और उस प्रलय से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। उस समय लोगों ने इसे आस्था का हिस्सा मानकर गंभीरता ने नहीं लिया, लेकिन अब जब बाढ़ ने भारी तबाही मचाई तो ये भविष्यवाणी सच प्रतीत हो रही है। पैसे के लिए हैवान बना कलयुगी बेटा, प्रेस से सिर फोड़कर कर दी मां की हत्या।
हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल के बैलक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 24 वर्षीय अभय ठाकुर ने पैसों के विवाद के चलते अपनी 48 वर्षीय मां सोमलता की बेरहमी से हत्या कर डाली। यह घटना मंगलवार को उस समय हुई जब घर में केवल मां बेटा ही मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार खाना खाने के दौरान मां व बेटे के बीच पैसे को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर अभय ने प्रेस से अपनी मां के सिर पर वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपित ने पुलिस व ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए एक नाटक रचा। उसने दरवाजा बंद कर खुद को बेहोश दिखाने का प्रयास किया और दावा किया कि 3-4 अज्ञात लोग गाड़ी में आए, जिन्होंने उसे बेहोश कर उसकी मां की हत्या कर दी। बातों में उलझाकर बदल दिया एटीएम कार्ड और फिर लगाया 78,162 रुपए का चूना। दोनों आरोपी कैथल से गिरफ्तार। पुलिस थाना सोलन के अंतर्गत सोलन में एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 8 सितंबर को जुब्बल निवासी राजेंद्र ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 7 सितंबर को वो सेब बेचने के लिए मंडी आए थे, जिसके बाद उन्होंने सेब बेचने के लिए चंडीगढ़ जाना था। उनके पास कैश न होने के चलते वो बाईपास कथेड़ में एक्सिस बैंक के एटीएम से कैश निकालने के लिए चले गए। उन्होंने अपने यूको बैंक के एटीएम कार्ड से 2000 की ट्रांजैक्शन की। उसी समय एक्सिस बैंक के एटीएम में 2 अज्ञात व्यक्ति घुस आए और उन दोनों अज्ञात युवकों के द्वारा इन्हें बातों में उलझाकर धोखे से इनका एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड उन्हें दे दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, निम्न स्तर की राजनीति से बाज आए प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को निम्न स्तर की राजनीति से बाज आना चाहिए। हिमाचल को प्रधानमंत्री द्वारा लगातार मदद की जा रही है। पीएम मोदी आपदा के समय हिमाचल आए, 1500 करोड़ का तत्काल पैकेज दिया। इसके एक दिन बाद एनडीआरएफ और एफडीआरएफ का 205 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर प्रदेश को मिला। 7 केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। नेशनल हाईवे से मलबा हटाकर सड़कें दुरुस्त करने के लिए 200 करोड़ से अधिक की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवा दी गई। शिक्षण संस्थान में शर्मनाक करतूत, आईटीआई छात्रा से शिक्षक ने की अश्लील हरकतें। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सल उपमंडल में एक आईटीआई छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया। इस घटना ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए और क्षेत्र के लोगों, विशेषकर अभिभावकों में गहरा रोष है। बड़सल पुलिस थाने में छात्रा की मां ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार उनकी बेटी बणी में स्थित आईटीआई में प्रशिक्षण ले रही है। हाल ही में छात्रा ने अपने परिवार को बताया कि संस्थान में काम करने वाले एक शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। केसीसीबी निदेशक मंडल में पहले से चल रही थी गड़बड़, लगातार हुए आर्थिक घोटाले। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति केसीसीबी में पहले से अनियमितताएं हो रही थी। कांगड़ा वैली मधुमक्खी पालक कोऑपरेटिव सोसाइटी इच्छी कांगड़ा के संस्थापक और प्रधान प्रभात चौधरी ने उक्त गंभीर आरोप लगाए। केसीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनियमितताओं के चलते भंग करने का सही फैसला हुआ है। हिमाचल के स्कूल्स में बिना टीईटी पास किए पढ़ा रहे शिक्षकों पर सख्ती की तैयारी, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार अब शिक्षण गुणवत्ता को लेकर और सख्त रुख अपनाने जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा है जिन्होंने अब तक अध्यापक पात्रता परीक्षा पास नहीं की। ये कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के ताजा निर्देशों के बाद उठाया गया, जिसके तहत बिना टेट पास शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के योग्य नहीं माने जाएंगे। टेट राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने की एक अनिवार्य परीक्षा है। भयानक हादसा, पुल पर बेसहारा पशु से टकराई बाइक, पिता की मौत, बेटा घायल। बिलासपुर घुमारवीं सड़क पर पेश आए एक भयानक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान नंदलाल 54 वर्षीय निवासी सुंगल व तहसील सदर के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त पेश आया जब नंदलाल अपने 15 वर्षीय बेटे दिनेश के साथ बाइक पर घुमारवीं जा रहे थे। इस दौरान जब वे अलीखड्ड पुल पर पहुंचे तो सामने से अचानक आए एक बेसहारा पशु से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाप बेटा सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।